हेलो, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरे नॉलेज में जो है मैं वो अप्लाई करती हूँ और आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं और मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं और भी नए-नए और बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज कुछ क्लॉथिंग हैक आपके साथ शेयर करती हूँ। वो क्लॉथिंग हैक्स जो मैं अपनी निजी ज़िंदगी में काम में लाती हूँ और आज सोची कि चलिए आज मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप देखते रहिए मैं क्या-क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँगी कॉटन साड़ी। तो सिल्क साड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, एक बार पहन लेने के बाद आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं, लेकिन कॉटन साड़ी में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसको आयरन करना और जैसे था वैसे ही रखना। तो कॉटन साड़ी को भी आप किस तरह से ईज़ी वे में आप मैनेज कर सकते हैं मैं दिखाती हूँ। अगर आपका साड़ी अगर आप एक बार ही नॉर्मल पहने हैं या अगर आपका साड़ी में रिवाइव दिया हुआ है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसको आयरन नहीं करते हैं कि फिर पूरा साड़ी को आयरन करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा। लेकिन आप ईज़ी वे में बहुत ही झटपट आप इस तरह से आयरन कर सकते हैं। तो मैं एक आपको नुस्खा बताती हूँ। आप कपड़े को, साड़ी को बहुत ही अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लें और ये मेक श्योर रहे कि बीच में कोई भी कपड़ा फ़ोल्ड नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको फ़ोल्ड कर लेना है और देखिए मैंने किस तरह से बिछाया है और बहुत ही प्रेस दे दे के आपको ये आयरन कर लेना है। जो आप जब प्रेस देंगे ना, तो इसका हर एक लेयर बहुत ही अच्छी तरह से आयरन हो जाता है। आपको पूरा साड़ी खोल के आयरन करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने 2 डिवाइड में करके इसको फ़ोल्ड कर लिया है और एक बार इस साइड और नेक्स्ट टाइम में दूसरी साइड में मैं अच्छी तरह से प्रेस कर के आयरन कर लूँगी। तो इसके लिए आप बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही अच्छी तरह से आप इस तरह को साड़ी को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए मैं 1 मिनट में ये साड़ी को आयरन मैंने कर दिया है और ये फिनिशिंग टच है। मैं एक बार 2 फ़ोल्ड करके आयरन कर लेती हूँ। इसके बाद एकदम इस तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर से और एक बार चला लेती हूँ। तो आप खुद ही आप देखिएगा आपका जो साड़ी था एकदम पहले जैसा हो जाएगा, नया हो जाएगा और आपको पूरा साड़ी खोल के एकदम थोड़ा-थोड़ा लेके आयरन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं साड़ी इस तरह से आयरन करती हूँ और कॉटन साड़ी पहनने में मुझे झमेला भी नहीं लगता है कि फिर से उसको प्रेस करो, फिर से उसको रखो। तो आप इस तरह से आप साड़ी को मैनेज कर सकते हैं। तो आप इस तरह शर्ट्स को भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि ईज़ी वे में झटपट 1 मिनट में आप कैसे प्रेस करें। तो सबसे पहले क्या करें, शर्ट्स का जो कॉलर है वो अच्छी तरह से पहले आयरन करके बिठा लें, क्योंकि कॉलर अच्छी तरह से नहीं बिठा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो पहले इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लें और ऊपर से बहुत ही हल्के हाथों से आप इसको प्रेस कर लें ताकि जो कॉलर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये इसके बाद आप आयरन कीजिएगा तो आपका पूरा शर्ट को आयरन करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ। तो आपको अच्छी तरह से पहले इसको फ़ोल्ड करना है। तो शर्ट को फ़ोल्ड करना भी वो भी आपको आना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको शर्ट्स को फ़ोल्ड करना है। तो आपको पूरा शर्ट आयरन करना नहीं पड़ेगा, बस एक फ़ोल्ड से ही आपका शर्ट बहुत ही अच्छी तरह से आयरन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप फ़ोल्ड करें। तो कॉलर आयरन हो जाने के बाद आप शर्ट को पलट लें और पलट लेने के बाद जो स्लीव्स है शर्ट के वो इस तरह से आप एक के ऊपर एक रख दें और ये फ़ोल्ड एक बार अच्छी तरह से हो जाए तो आपको बार-बार इसको शर्ट को आयरन करना नहीं पड़ेगा। और देखिए मैंने नीचे से और एक मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, लेकिन आपको हाथ को बार-बार चलाना होगा शर्ट के ऊपर ताकि इसमें कोई भी बीच में कोई कपड़ा मुड़ ना जाए, ये आपको मतलब ख़्याल रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने हाथों से मदद से बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक के बाद एक जो फ़ोल्ड है मैं करती जा रही हूँ और लास्ट में एक के अंदर एक को मैंने फिक्स कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जब आप आयरन करेंगे तो ये शर्ट खुलेगा भी नहीं और ये बहुत ही अच्छी तरह से ये आयरन हो जाएगा। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फ़ोल्ड हो गया है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें गड़बड़ी है क्योंकि इसका जो कंधा का साइड का है देखिए एक ज़्यादा है, एक कम है। तो ये इस तरह से जो इसका जो क्रीच होगा ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको एकदम दोनों साइड एकदम एक जैसा रखना है, छोटा-बड़ा नहीं रखना है। और बस देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दोनों एक साइड है, एक समान है। अब मैं पूरा शर्ट को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा प्रेस लगा के आपको धीरे-धीरे शर्ट को एक ही मूवमेंट में प्रेस करना है ताकि ये शर्ट खुले ना, क्योंकि साड़ी जैसा नहीं होता है, शर्ट में बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड होता है, इसलिए आपको शर्ट को थोड़ा-सा देख के आयरन करना होगा और एक ही डायरेक्शन
में करना होगा। तो देखिए झटपट 1 मिनट में मेरा शर्ट हो गया है आयरन, और इसमें कोई झमेला भी नहीं है कि एक-एक लेयर आप खोलिए, आयरन कीजिए। तो मैं इस तरह से बहुत सारे शर्ट को 1 मिनट में मैं आयरन करके रख देती हूँ। तो देखिए आप खुद ही देख सकते हैं एकदम लॉन्ड्री जैसा हर एक लेयर बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस हो गया है। तो इस तरह से आप झटपट काम मैनेज कर सकते हैं। रेनकोट बस साल में एक ही बार यूज़ होता है रेनी सीज़न में, लेकिन एक बार यूज़ हो जाने के बाद इसको फिर से रख देना पड़ता है। लेकिन ये प्लास्टिक का होता है, कपड़ा का नहीं होता है। तो नेक्स्ट ईयर जब निकालते हैं ऐसा हो जाता है कि एकदम पूरी तरह से ये चिपक जाता है, और ये प्लास्टिक फिर से यूज़ करने के बाद बहुत ही जल्दी फट जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप रेनकोट को बहुत ही अच्छी तरह से सालों भर साल आप बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या करती हूँ। तो मैंने पहले रेनकोट का जो बटन है मैंने उसको पहले बंद कर दिया है, और इसको पलट के इसके जो बीच में जो भी क्रीच है ना, तो इसको हाथों की मदद से आप इस अच्छी तरह से इसको ठीक कर ले। और इसके बाद आप इसके ऊपर जो पाउडर है, जो भी घर में नॉर्मल पाउडर है, आप इसके ऊपर आप दे दें। और ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है, बस हल्का देने से ही काम हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से पूरी तरह से स्प्रेड कर ले। तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक को जब आप प्लास्टिक में बंद करके जब आप अलमारी में रख देते हैं ना, तो इसका जो मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर के चलते ही थोड़ा-सा चिपक जाता है, गीला-गीला हो जाता है, और प्लास्टिक बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह से आप पाउडर दे के रखेंगे तो बहुत साल तक आपका जो रेनकोट है बहुत ही अच्छी तरह से रह जाता है। तो मैंने ये देखा था दुकान में, तो दुकान में इस तरह से रखते हैं प्लास्टिक का जो सामान होता है। तो मैं ये रेनकोट रखने में ये नुस्ख़ा काम में लगाती हूँ। और देखिए मैं किस तरह से, जैसे मैंने शर्ट को फ़ोल्ड किया था, मैं इसको भी ऐसे ही फ़ोल्ड कर लूँगी। और देखिए मैंने पाउडर दे दिया है अच्छी तरह से, और जो भी दोनों तरफ स्लीव्स है उसको एक जगह कर दिया है। और इसका कैप अगर अटैचेबल है तो इसको अच्छी तरह से उधर से फ़ोल्ड करके आप अंदर कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। अगर अटैचेबल नहीं है तो आप इसको खोल के इसको अलग से आप रख सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से इसको बीचों-बीच रख के अच्छी तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। कई सामान ना अगर आप अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो ये भी बहुत मतलब आपका जो क्लॉथ होता है, सामान होता है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। ये फ़ोल्ड के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से कपड़ा को फ़ोल्ड करते हैं। और देखिए मैंने किस तरह से, मैंने अच्छी तरह से हर तरफ से इसको फ़ोल्ड कर लिया है, और बीच में कोई भी क्रीज नहीं है, कोई भी फ़ोल्ड नहीं है। और देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके बस छोटा कर लिया है ताकि ये बॉक्स में बहुत जल्दी आ जाए। बस हो गया है रेडी, अब ये रख दीजिए, सालों साल कुछ भी ख़राब नहीं होगा। रेनी सीज़न में या समर में हम लोग तो अम्ब्रेला यूज़ करते ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है जब इसका जो पैकेट होता है ये फट जाता है, और ये बैग में रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये स्प्रेड हो जाता है इसका हर एक लेयर। और ये वाला जो फीता होता है जिससे छाता लॉक हो जाता है, तो वो भी अगर फट जाए तो इसमें भी रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने अम्ब्रेला को बैग में रख सकते हैं। तो आपके घर में तो सॉक्स होगा ही जो यूज़ नहीं होता है, तो मैंने इस तरह से एक ग्लव्स लिया है। तो ये ग्लव्स समर सीज़न में पहना जाता है, ये एल्बो तक आता है, तो बहुत ही बड़ा और लंबा है। और देखिए मैं छाता को किस तरह से इंसर्ट करती हूँ, और ये अगर बेल्ट नहीं भी रहे तो बहुत ही आसानी से आप इसके अंदर आप रख सकते हैं। अगर कोई पुराना अगर सॉक्स है तो सॉक्स को भी आप यूज़ में ला सकते हैं, जो आपके पास है आप यूज़ में कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको किस तरह से राउंड राउंड मूव करके मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। तो सॉक्स और ग्लव्स बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है, तो आप आसानी से इस तरह से आप रख सकते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है, जो मतलब फिंगर जो दिख रहा है, तो इसको आप रबर बैंड से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बैग में रख के दिखाती हूँ, और ये कितनी सुंदर से जिस तरह से कवर होता है उस तरह से जैसे लग रहा रखा हुआ है, और ये हर तरफ बिखरता भी नहीं है, और बहुत ही कम जगह में ये सेट हो जाता है। इस तरह से अगर आप बॉटल भी रखना चाहे, अगर आप बॉटल में अगर चाय गरम, दूध गरम कुछ ले जा रहे हैं अपने बॉटल में, तो इस तरह से आप ग्लव्स हो या सॉक्स हो इस तरह से रख सकते हैं। तो आपका जो मिल्क है या वाटर है बहुत देर तक गर्म रहेगा, और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कैरी कर सकते हैं।
कई बार क्या होता है कि रुमाल हम लोग बैग में रखते हैं और टाइम में रुमाल मिलता ही नहीं है, ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है। तो मैंने एक ट्रिक अपनाया है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रुमाल को मैं किस तरह से अटैच कर दूँगी बैग के साथ ताकि ये इधर-उधर गुम ना हो जाए। तो मैंने एक ले लिया है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को रुमाल से अटैच कर लिया है और उसी रुमाल को मैंने बैग का जो अंदर का जो कपड़ा होता है, तो आप उसी में पिन अप कर दें और देखिए ये रुमाल कितनी सुंदर से ये पिन अप हो गया है और इधर-उधर ढूँढने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको मालूम होगा कि आपका हैंकी है किधर, तो आप आसानी से आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जब आप गर्म दूध देते हैं तो बच्चे ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं और ये ग्लास हाथ से गिर के टूट जाता है क्योंकि गर्म होता है ना। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है एक नी कैप। तो आपके पास अगर सॉक्स है तो सॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये बचपन में करती थी जब जून-मून छोटी थी, तो मैं ये नी कैप के अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है और देखिए ये नी कैप थोड़ा-सा बड़ा है, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे थोड़ा-सा मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से अगर टेबल में भी अगर रखना चाहे तो अच्छी तरह से टेबल में वो रख सके। तो देखिए मैं दोनों साइड पहले मैं इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ और इसको अगर बच्चों के हाथ में दे दें तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे के हाथों से नहीं गिरेंगे, आप खुद भी इसको ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कवर अप कर दिया है और इसके ऊपर आप बस दे दीजिए गर्म पानी हो, चाय हो, दूध हो, जो भी हो, आप लेके आसानी से पकड़ सकते हैं और इसको आप पी सकते हैं। तो देखिए ये मैं ट्रिक हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और जब जून-मून छोटी थी तब भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ। तो देखिए ये छोटी-मोटी चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। और ये वाला ट्रिक जो मैं दिखाने जा रही हूँ, तो ये मैं बचपन में करती थी, लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, मुझे मन हुआ शेयर करने के लिए इसलिए। तो देखिए जो हम लोग जो नाइटी पहनते हैं, तो इसका जो फ़ीता होता है, बेल्ट होता है, तो एक रहता है, एक टूट जाता है, तो वो ऐसे ही लटकते रहता है, कोई काम का नहीं होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने इसको ले लिया है और दिखाती हूँ मैं इसके साथ क्या करती हूँ। तो जो भी घर में जो हेयर बैंड होता है, तो ये हेयर बैंड मैं इसके अंदर मैं इंसर्ट कर देती हूँ और बहुत ही कलरफुल जो आपके मतलब है फैब्रिक तो ये बहुत ही अच्छी तरह से कलरफुल हेयर बैंड बन जाता है और बच्चे भी बहुत मौज मौज से पहनते हैं। तो मैं बचपन में ये करती थी, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। और कोई भी बचा हुआ अगर फैब्रिक हो जो ब्लाउज पीस का जो फैब्रिक होता है, आप उसको भी यूज़ करके इस तरह से कलरफुल हेयर बैंड बना सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा-सा एक साइड में मोटा है, तो आप इसको एक थोड़ा-सा एक जैसा करके आप इसको सिलाई कर दें, तो ये एकदम कलरफुल एक हेयर बैंड बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। और इस तरह से आप चेंज कर कर के आप बच्चों को पहना सकते हैं। तो जो काम में नहीं आता है तो अच्छा है ना, अगर वो रीयूज़ हो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। स्वेटर आप जितना भी एक्सपेंसिव खरीदिए, लेकिन एक टाइम बाद उसमें बबल आ ही जाता है और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। पहनने में कोई तकलीफ़ नहीं होता है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और ज़्यादातर ये होता है आर्म एरिया में। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से झटपट बहुत ही अच्छी तरह से जो बबल है स्वेटर का, आप इसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। तो आपके घर में तो रेज़र होगा ही, तो इस तरह से आप एक रेज़र ले लें और इस तरह से आप स्वेटर के ऊपर जहाँ-जहाँ आपका बबल है, स्वेटर के ऊपर जहाँ-जहाँ बबल है, आप इस तरह से आप धीरे-धीरे स्ट्रोक देते रहिए। और ये एक ही डायरेक्शन में दें और कोशिश करें कि ऑपोज़िट डायरेक्शन में दें ताकि इसका जो स्वेटर का जो ऊन है ये ख़राब नहीं हो जाए। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं इसका जो बबल है किस तरह से बहुत ही आसानी से ये निकल जा रहा है। और एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली आप इसको चलाते रहिए और ध्यान रखिए कि इसका जो ऊन है ये ख़राब नहीं हो जाए। तो देखिए मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ। ये हाथ का ऊपर जो पूरा था ये बबल से भरा हुआ था, लेकिन ये देखिए पूरी तरह से ये रिमूव हो गया है। और इसको अगर आपसे नॉर्मली अगर प्रेस करें ना, आयरन करें, तो ये नहीं जाता है। तो ये हाथों से भी नहीं होता है। तो आप इस तरह से आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कंघी भी यूज़ कर सकते हैं। कंघी की मदद से भी आप इस तरह से आप स्वेटर को बबल फ्री कर सकते हैं।
घर में कुछ ऐसे क्लॉथ आ जाता है, ख़ासकर जो कॉटन क्लॉथ होता है, तो इसको आप जितना धोए वो रंग छूटना बंद नहीं करता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो पहले आप एक बकेट में आप 4 मग पानी ले लीजिए और उसमें 2 भरा हुआ आप नमक ले लें। तो नमक कम नहीं कीजिए, हो सके तो ज़्यादा लीजिए लेकिन कम नहीं कीजिए। और इस तरह से जिस क्लॉथ में आपका बहुत ज़्यादा रंग छूटता है, तो आप इसको अच्छी तरह से आप इसको भिगो के रख दें, करीबन 1 या 2 घंटा तक आप इसको भिगो के रख दें। मैं आपके सामने दिखाऊंगी तो इसका जो रंग है कैसे धीरे-धीरे छूटना बंद हो जाएगा, तो आप फॉलो करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैंने क्या कर लिया है, जो कपड़ों को मैंने भिगो के रखा था, पहले उसको निकाल लिया है और उसके बाद मैंने फिर से और एक बार मैंने वॉश कर लिया है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, तो इसका कलर अभी भी निकल रहा है। तो जब तक कलर निकल रहा है आपको तब तक इसको वॉश करना है। तो ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हो गया है और सेकंड स्टेप में मैं फिर और एक बार वॉश कर लूँगी, तो देखूँगी कि इसका कलर आ रहा है कि नहीं। तो इसका कलर अभी भी आ रहा है। तो जब तक इसका कलर निकलेगा आपको तब तक इसको स्टेप बाय स्टेप आप इसको वॉश करते जाना है। साफ़ पानी लीजिए, वॉश कीजिए, फिर से साफ़ पानी लीजिए, वॉश कीजिए। तो मेरा करीबन 3 बार ये हो गया है। तो देखिए मैं थर्ड टाइम फिर से इसको और एक बार धो रही हूँ और इस बार देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, तो इसका पानी जो है एकदम साफ़ है, थोड़ा भी रंग नहीं है। और ये वाला जो नुस्खा है आपको बार-बार नहीं करना है, बस आप एक ही बार कीजिएगा। मतलब जब आप कीजिएगा, इसके बाद जब भी आप जब आप फ्यूचर में आप इसको धोएँगे तो इसका रंग ज़रा भी नहीं उठेगा और दूसरे कपड़ों के साथ भी इसको आप अच्छी तरह से भिगो के रख सकते हैं। आप इसको दे सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धो लेने के बाद इसको आप धूप में अच्छी तरह से इसको सुखा लें। बस अब नेक्स्ट टाइम जभी भी वॉश करेंगे इसका कलर कभी भी नहीं निकलेगा। जो विंड चीटर होता है उससे तो ठंडक बहुत ही अच्छी तरह से जाता है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है इस सब को मैनेज करना। तो घर में अगर होता है तो ठीक है, अगर हैंगर से आप हैंग कर दें, लेकिन अगर कहीं अगर बाहर जा रहे हैं, कहीं जर्नी कर रहे हैं, अगर आपको विंड चीटर लेना ही है, बहुत ज़्यादा ठंड है जहाँ पर आप जा रहे हैं, तो आप किस तरह से आप इसको फ़ोल्ड करके आप अपने बैग में ले सकते हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो पहले मैंने क्या किया है, मैंने चेन को अच्छी तरह से लगा लिया है और ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है, आप हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से पहले लेवल कर ले। और ये देखिए मैंने नीचे से एक फ़ोल्ड लगा दिया है और ये अगर अच्छी तरह से अगर फ़ोल्ड कर लेना तो आपको ये बस देखना नहीं पड़ेगा और जगह भी बहुत कम लेगा। तो आप देखते रहिए मैं क्या करती हूँ। तो ये फ़ोल्ड हो जाने के बाद दोनों साइड में जो स्लीव्स है तो इसको भी लॉक कर दें, उसी फ़ोल्ड में आप इसको टक कर दें। तो ये नीचे से फ़ोल्ड हो जाने के बाद ऊपरी हिस्सा जो है इसको भी आप फ़ोल्ड कर दें और जो मुड़ा हुआ पार्ट है उसके अंदर आप इंसर्ट कर दें। तो देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, तो इस तरह से आप इसको कर दें। तो ये जो अगर फ़ोल्ड कर रहे हैं ना, जब तक आप इसको नहीं खोलेंगे ये अपने आप नहीं खुलेगा, इतना स्लिपरी होने के बावजूद भी ये नहीं खुलेगा। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से लॉक हो जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरी तरह से ये फ़ोल्ड हो गया है और कहीं से भी किधर से भी ये नहीं खुलता है और इतना फ्लफ़ी होने के बावजूद भी ये जगह बहुत कम लेगा। और देखिए इस साइड और उस साइड मैं दोनों साइड आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो गया है। बस आप अपने बैग में ले लीजिए, अब जगह का कोई टेंशन नहीं है। ये है छोटे-छोटे बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये अप्लाई करती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, नए विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड और भी नए-नए वीडियो मैं डालती रहूँगी। जो मुझे आता है, जो मेरे आइडिया मैं हर रोज़ काम में लगाती हूँ, मैं आपको आपके साथ वो शेयर करती रहूँगी। और क्या, तो